एक गांव में एक नाग और एक नागिन रहते थे। नागिन का नाम बेला था और नाग का नाम संतूला था। नागिन उस संतूला से प्यार करती थी। एक दिन उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात चलाई। तभी उस नागिन ने कहा, मैं संतूला से शादी करूँगी। तब उसकी माँ ने कहा, वो इतना काला है, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूँगी। तब उसके पिताजी बोले, बेला, वो इतना काला कलूटा नाग है, मैं तुम्हारी शादी उनसे नहीं करूँगी। वह रोती हुई जंगल की तरफ चल देती है और वहाँ जाकर उस नाग से कहती है, मेरे माता पिता मेरी शादी कभी आपसे नहीं होने देंगे। तब वह संतूला बताता है, तुम एक दिन आप यहाँ आ जाना मेरे पास। तभी वो नाग बताता है, तुम एक दिन यहाँ आ जाना इसी जंगल में, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। तब वो बेला अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन वह भागकर वहाँ आती है। बेला शाम को ही तैयार होकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। बेला की माँ कहती है, बेला, तू इतनी सज संवर कर क्यों बैठी है? तब कुछ ही देर में रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, बेला चुपचाप वहाँ से उस जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे संतूला मिलता है। वे दोनों उस गांव से भाग जाते हैं। वह दोनों दूर एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। वहाँ मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उस मंदिर में ही हमेशा रहते हैं। दोनों नाग नागिन उस मंदिर में हमेशा रहते हैं। उनकी निष्काम भक्ति देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन बेला गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर सी नागिन को जन्म दिया। तब उसने कहा संतूला से, देखिए मेरी बच्ची कितनी सुंदर है। तब संतूला बोलता है, हाँ बेला, बहुत सुंदर है। 5 साल बीत गए थे। अब संतूला की बेटी मोहिनी भी बड़ी हो गई थी। तभी बेला पूछती है बेटी से, मोहिनी कहाँ जा रही हो? तो मोहिनी बोलती है, माँ मैं खेलने जा रही हूँ। तो बेला बोलती है, बेटी दूध तो पी कर जाओ। नहीं माँ, मैं बाद में पीऊँगी, मेरी सारी सहेलियाँ खेलने जा रही। यह कहकर मोहिनी खेलने चली जाती है। तभी उस गांव में एक दिन सपेरा आता है और उस मंदिर में आकर बेला और संतूला दोनों को पकड़ ले जाता है। तभी मोहिनी खेलकर मंदिर में आती है। वह देखती है वहाँ उसके माता पिता नहीं हैं। तो पुजारी भी बेहोशी की हालत में पड़े थे। तब वह छींटा डालती है पुजारी के मुंह पे और बोलती, उठिए पुजारी जी, उठिए। तब पुजारी जी बताते हैं, बेटा मोहिनी, सफेरा तेरे माता पिता को पकड़ कर ले गए हैं। तब मोहिनी पूछती है, कहाँ ले गए हैं पंडित जी? और पंडित जी बोलते, सपेरों का काम ही ये होता है। बेटी अभी ज़्यादा दूर नहीं निकले होंगे, आप देखो जाकर, जल्दी जाओ मोहिनी। मोहिनी भागकर बाहर जाती है। तब तक वे सपेरा निकल गए थे लेकर। तब मोहिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर वापस लौटकर मंदिर आती है। तभी मोहिनी को बूढ़े नाग नागिन दिखाई देते हैं। तब वे बूढ़े नाग नागिन मोहिनी से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तब मोहिनी सारी बात बता देती है। तभी बूढ़े नाग नागिन उसके माता पिता को इधर उधर ढूंढते हैं, पर माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी बूढ़े नाग नागिन कहते हैं, मोहिनी बिटिया, आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। तभी वे तीनों सो जाते हैं। तभी मोहिनी के सपने में शंकर भगवान दिखाई देते हैं और शंकर भगवान कहते हैं, उस सपेरा ने तुम्हारे माता पिता को एक गांव में तालाब के पास छुपा कर रखा है, एक घर में। जाओ मोहिनी बिटिया, उनको बचाओ जाकर। तभी मोहिनी की आँख खुल जाती है। मोहिनी सपने की बात उन बूढ़े नाग नागिन को बताती है। तब वे तीनों उस तालाब के मंदिर के घर के पास जाते हैं और जाकर वहीं पर सपेरा सो रहा था। वे तीनों सपेरा को डस लेते हैं। सपेरा वहीं मर जाता है। तभी वह मोहिनी अपने माता पिता को वहाँ से छुड़ा लेती है।
तभी बेला जब बूढ़े नाग नागिन को देखती है तो रोने लगती है। वे कोई और नहीं थे, बेला के माता पिता थे। तब मोहिनी पूछती है, माँ क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे कौन हैं? तब मोहिनी पूछती है, माँ ये कौन है? और तब बेला कहती है, बेटा ये तुम्हारे नाना नानी है। तब मोहिनी कहती, सच? बेला कहती, हाँ बिटिया, ये तुम्हारे नाना नानी हैं। तब बेला कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको बिना बताए वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं बिना बताकर आई तो आपको कितना दुख हुआ होगा। तभी बेला के माता पिता ने कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी भी थी। हम तुम्हारी शादी के लिए मान जाते तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। मोहिनी और मोहिनी के माता पिता और नाना नानी उसी मंदिर में रहने लगे और भगवान की भक्ति भोलेनाथ की करने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।